जय भोलेनाथ। जटाटवी गलज्जलम प्रवाह पावितस्थले गलेव लंब्य लंबिताम्बुजंग तुंग मालिका डमट 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 निनाद वड्डवर्वयं चकार चंड तांडवम तनोतु न शिव शिवम। जय भोलेनाथ। एचएसएससी हरियाणा ग्रुप डी के लिए आज ये हमारा 32वां दिन रहेगा। हम आज करेंगे चक्रवृद्धि ब्याज। सिंपल इंटरेस्ट हमने कर लिया था, एक क्लास में खत्म हो गया था, और आज हम करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। ये भी आपका एक ही वीडियो में खत्म हो जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। कालों के काल महाकाल के नाम से स्क्रीन के ऊपर पहला क्वेश्चन देखो। किस वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1200 रुपए 2 साल में 1348 रुपये 32 पैसे हो जाएंगे। हो जाने का मतलब होता है मिश्र दर, जिसमें ब्याज भी इंक्लूड होता है। तो 1200 रुपए 1348 रुपये 50 पैसे हो जाते हैं। इसका मतलब ये मिश्र धन है, और इस मिश्र धन में इसे अगर मूलधन में माइनस करूंगा ना, तो इसमें ब्याज आपको मिल जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। तो क्या है, मूलधन दे रखा है 1200 रुपए, तो हमने यहाँ पॉइंट हटाने के लिए क्या कर दिया, मैंने यहाँ पर पॉइंट हटाने के लिए यहाँ पर 2 जीरो लगा दी। जैसे मैं यहाँ पर लगा देता हूँ 2 जीरो, 12 ये बन जाएगा, 2 जीरो और लगा दी, तो यहाँ से जीरो से जीरो ये हो जाएगा 1348। पॉइंट हटा दिया, जीरो से जीरो कैंसिल, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 12,000 या लिख दिया 13,485। इसको काटते हुए चलेंगे, 3 से काट देना, उसके बाद फिर 2 से कटेगा, फिर इस तरीके से काटते हुए चलेंगे तो आपको ये मिलेगी 2500, और यहाँ पर मिलेगा 2809। देखो 2 साल में 1200 रुपए 1348 रुपये 50 पैसे होते हैं 2 साल में। तो इसका मतलब जब आप यहाँ पर इनको काटते हुए चलोगे, मूलधन और मिश्र धन का जो आप अनुपात निकालोगे यहाँ पर, तो यहाँ अंडररूट करना पड़ेगा, क्योंकि 2 साल की बात है। तो पक्का यहाँ पर कोई ना कोई ऐसा आपको काटते हुए चलोगे ना, तो लास्ट में एक ऐसी संख्या मिलेगी जो किसी न किसी संख्या का स्क्वायर मिलेगी। इसी प्रकार अगर यहाँ पर कह देता 3 साल में इतने रुपए इतने हो जाते हैं, तो इसका मतलब कोई ना कोई संख्या जब वहां पर क्यूब रूट मिलेगा आपको किसी संख्या का, तो ये क्या है 2500, यहाँ पर 2809। तो 2 साल में राशि हो जाती है, तो मैंने अंडररूट कर दिया, दोनों तरफ अंडररूट किया, तो ये 50 का होता है, ये 53 का। इसका मतलब ये हो जाएगा 1 साल में 50 रुपए 53 हो जाते हैं। 3 रुपए ब्याज के 50 रुपए पर कितने परसेंट है, डायरेक्ट हम 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल देंगे। यही सवाल में पूछ रखा है। दूसरा सवाल देखो, सेम टाइप का है। 10,000 रुपए की रकम 2 साल में इतनी हो जाती है। यदि ब्याज को अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाए तो इस स्थिति में वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी। देखो 10,000 रुपए इतने हो जाते हैं, तो इसका मतलब ये मिश्र धन है, तो इसको हम क्या करेंगे, ये किसी न किसी संख्या का 4 टाइम बनेगा। 4 टाइम क्यों, जब ब्याज आपका 6 माही कैलकुलेट होता है, उस कंडीशन में समय को 2 गुना कर देते हैं और रेट ऑफ इंटरेस्ट को आधी कर देते हैं। तो यहाँ पर समय 2 साल था, 10,000 रुपए इतने हो जाते हैं 2 साल में, लेकिन ब्याज 6 माही कैलकुलेट होता है, तो हम यहाँ पर समय कितना लेंगे, 4 साल लेंगे, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी वो कितनी आ जाएगी, R/2, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट आधी हो जाएगी। अब ये आपको मैंने बताया था, जैसे ये इस तरह काटते हुए चलेंगे, 2 साल में हो जाती है, तो अंडररूट कर दिया था, तो इसका मतलब ये राशि 4 साल में इतनी हो जाती है। तो कहीं ना कहीं जो ये संख्या है ना, किसी न किसी का 4 टाइम मल्टीपल मिलेगा, और ये आपको पता चल गया। 10,000 किसका है, 4 बार गुणा करेंगे 10 को, तो ये प्राप्त होता है। इसी प्रकार 12 को 4 टाइम गुणा करेंगे तो आपको 20,737 प्राप्त होगा। रेशियो हमने निकाल दिया, 1 साल का 10 रुपए, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 10 रुपए 1 साल में 12 हो जाते हैं, यानी कि 2 रुपए ब्याज के 10 रुपए पर कितने परसेंट है, 20%। आपने उत्तर 20% नहीं लगाना, क्योंकि 6 माही जब आपका कैलकुलेट होता है ना ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होती थी, आधी होती। तो यह जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आई है ना, ये आधी आई है, इसको पूरा कर देंगे, 20 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 40%। ध्यान रखना ये सवाल जरूर आएगा 6 माही वाला। 6 माही वाला इस तरीके से आपने करना है। तीसरा सवाल देखो, 10% वार्षिक ब्याज की दर से 5,000 रुपए पर 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज बताओ। चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का तरीके आपके पास 5 से 6 तरीकों से आप निकाल सकते हो। जो सबसे आसान तरीका है चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का, वो मैंने यहाँ लिख दिया है। 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है और 5,000 रुपए पर 2 साल का बताना है। तो देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट को फ्रैक्शन में ले आएंगे, 10 रुपए 1 रुपया कंपाउंड इंटरेस्ट है, इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 11। ये हो जाएगा मिश्र धन, ठीक है। तो 10 रुपए पहले साल, फिर 11 हो जाते हैं, दूसरे साल फिर 10 से 11, इसको मल्टीप्लाई कर लेना, ये हो जाएगा प्रिंसिपल और ये हो जाएगा मिश्र धन, ठीक है। इसको हम इंग्लिश में अमाउंट भी बोलते हैं, मिश्र धन या फिर अमाउंट, ठीक है। तो 100 रुपए 121 हो जाते हैं, 21 रुपए कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो 100 रुपए यहाँ पर हमारे अकॉर्डिंग था, तो 5,000 रुपए क्वेश्चन में दे रखा था, तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 50। चक्रवृद्धि ब्याज हमारे अकॉर्डिंग कितना आया था, 21 को 50 गुना कर दिया, तो 1050 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, सुधांशु ने 1 वर्ष के लिए 15,000 रुपए को 10% प्रति वर्ष की ब्याज की दर से निवेश किया। यदि ब्याज की दर 6 महीने में कैलकुलेट होता हो कंपाउंड इंटरेस्ट, तो
तो एक साल के अंत में कितनी राशि प्राप्त होगी, यानी कि मिश्र धन कितना प्राप्त होगा। देखो 15,000 रुपए है, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, एक साल में बताना है मिश्र धन कितना प्राप्त होगा। अगर ब्याज 6 माह के लिए कैलकुलेट होता है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, तो इसका आधा कर देंगे 2%, 5% रह जाएगा। समय एक साल है तो 2 वर्ष कर देंगे। तो इसी तरीके से हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे। देखो 5% को 1/20 फ्रैक्शन बना ली, 20 रुपए प्रिंसिपल, 1 रुपया कंपाउंड इंटरेस्ट, मिलाकर कितना हो जाएगा 21 मिश्र धन। सवाल में मिश्र धन पूछ रखा है, दूसरे साल फिर 20 से 21, तीसरे साल भी होता तो हम क्या करते 20 से फिर 21 कर देते। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 400 रुपए प्रिंसिपल है, 441 रुपए ये अमाउंट है, मिश्र धन है। तो 400 रुपए की बजाय यहाँ पर जो प्रिंसिपल था वो 15,000 दे रखा था, 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 15,000 बटे 400। निकालने की इसकी है 441 की, तो गुणा 441 कर दिया, 16,537 रुपए 50 पैसे, ये क्या आ जाएगा मिश्र धन आ जाएगा। इस तरीके से आपने क्वेश्चन सोल्व करना है। टाइप नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 1, थोड़े से कैलकुलेटिव यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एचएसएससी द्वारा। देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, यदि ब्याज वार्षिक अथवा अर्धवार्षिक संयोजित हो तो 5,000 रुपए की राशि पर 4% वार्षिक दर से 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा। देखो 1.5 साल का जब वार्षिक रूप से संयोजित होती है तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, और अर्धवार्षिक रूप से 5,000 रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। अगर 6 माह हो चक्रवृद्धि ब्याज तो बताना है इन दोनों का अंतर क्या होगा। ठीक है, दोनों बात कंडीशन आपको समझ में आ गई। जब ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है तब चक्रवृद्धि ब्याज, और उसी पीरियड का अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालना और उसका अंतर बताना, बस ये बात है। देखो अगर वार्षिक संयोजित होता है तो 5,000 रुपए, रेट ऑफ इंटरेस्ट 4%, तो 1.5 वर्ष का ट्री मेथड से निकाल देंगे। आपका दूसरे टाइप का मेथड होता है 5,000, इसका 4% निकालेंगे 200, इसका 4 निकालेंगे 200, फिर इस ब्याज पर भी दूसरे साल क्या लगेगा, पहले वाले ब्याज पर ब्याज 4% आ जाएगा 8। ये होता है 200 सॉरी, ये साल का पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज होता है ये वाला, और ये दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज होता है। तो 200 हमने ले लिया पहले साल का, लेकिन हमने क्या निकालना है, दूसरा साल पूरा नहीं लेना है, इसमें लेना है हाफ, आधा लेना है। तो इसको क्या करेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज दूसरे साल का 208 है तो इसको आधा कर देंगे तो 104 यहाँ पर ऐड कर देंगे। ये क्या आ जाएगा 6 मंथ का आ जाएगा 104 रुपये, 6 मंथ का। तो इसमें ऐड कर दिया तो 304 रुपए क्या हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट, 1.5 साल का 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट से वार्षिक रूप से संयोजित होता है तब। अब अर्धवार्षिक रूप से होता है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपकी आधी हो जाएगी, समय को 2 गुना कर देंगे। अब यहाँ पर ट्री मेथड से निकालेंगे तो ये आपका आ जाएगा टोटल मिलाकर, इसको ऐड करते हैं तो 306 रुपये 0.4 पैसे कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा आपका। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाने के बाद आपने क्या करना है, जो वार्षिक रूप से आया था ना इसमें से ये माइनस कर देंगे, अर्धवार्षिक रूप में से इसका डिफरेंस बताना है तो 2.04 आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आपने क्वेश्चन सोल्व करना, पजल नहीं होना है, आराम से निकालना, आराम से ध्यान से समझोगे तो समझ में आएगा। ठीक है, इस तरह दोनों का डिफरेंस बताना था तो हमने निकाल दिया 2.04। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2, यदि किसी धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 3 साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 36 रुपये 60 पैसे हो तो हमें बताना है धनराशि क्या है। जब भी आपसे 3 साल का डिफरेंस की बात करता है तो आपने ये फार्मूला याद रखना है और सीधा आंसर निकाल देना। डिफरेंस कितना है 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का 36 रुपये 60 पैसे इज इक्वल टू प्रिंसिपल निकालना है। आर का मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है 5%, 5/100 इसका स्क्वायर करना है, गुणा में 300 प्लस में 5 रेट ऑफ इंटरेस्ट जोड़ देंगे 305/100, सोल्व कर देना। पी इज इक्वल टू क्या जाएगा 36 रुपए 60 पैसे, गुणा में 5 से काटेंगे तो 20 से 400 हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो 20 का, तो इधर आके क्या करेंगे गुणा में हो जाएगा, ये गुणा कर दिया। ठीक है, इस तरीके से ये 16 यहाँ पर गुणा हो जाएगा, 305 नीचे आ जाएगा। पॉइंट थी तो पॉइंट हटाने के लिए हमने 100 नीचे लिख दिया, काटने के बाद आंसर आ गया 4800 रुपये। इस तरीके से आपने क्वेश्चन सोल्व कर देना है। 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना आ जाएगा 4800 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3, यदि एक निश्चित राशि पर 8% वार्षिक दर से 3 साल के लिए साधारण ब्याज, 3 वर्षों के लिए प्राप्त साधारण ब्याज, इस एक निश्चित राशि है 8% की दर से 3 साल का जो साधारण ब्याज है ना वो 4,000 रुपए पर 10% की दर से 2 वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज है उसका आधा है साधारण ब्याज। तो हम क्या करेंगे, इस पर 4,000 पर 10% की दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकाल देंगे। इस तरीके से मैंने बता रखा है 1/10, 10 से 11, 10 से 11, इसका डिफरेंस ले लेना 21 आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। हमारे अकॉर्डिंग मूलधन है 100 रुपए, क्वेश्चन में दे रखा है 4,000 रुपए, एक यूनिट की वैल्यू 40 है तो 21 को 40 गुणा कर देंगे तो 840 क्या आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल का। और जो साधारण ब्याज है ना इसका आधा है तो इसका आधा कितना हो जाएगा 420। तो 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट से 3 साल का जो साधारण ब्याज है वो कितना है
वो है 420। तो 8 या 24% है 420 के बराबर। तो 1% बटे 24 और 100% कितना हो जाएगा गुणा में 100, 1750 रुपये मूलधन आ जाएगा। इस तरीके से निकालना है। 25,000 रुपए की राशि पर 3 साल के अंत में जमा चक्रवर्ती ब्याज 8,440 रुपये 50 पैसे है, तो उतनी ही राशि पर समान अवधि के लिए जमा होने वाला साधारण ब्याज क्या होगा। देखो 25,500 रुपये मूलधन है, तो मैंने इसमें क्या कर दिया 8,440 रुपये 50 पैसे इसमें ऐड कर दिए और मैंने बना दिया मिश्र धन। यानी कि 25,500 में 8,440 रुपये 50 पैसे मैंने ऐड कर दिए, तो यहां से आ जाएगा 8 और 5 13, 2 और 1 3, 33,940 यहाँ पर लिख दिया मैंने मिश्र धन। ठीक है, इस तरीके से मैंने यहाँ पर मिश्र धन निकाल दिया। ठीक है, ये तो है प्रिंसिपल और ये है मिश्र धन जिसमें ब्याज भी इंक्लूड कर दिया। पॉइंट हटाने के लिए मैंने 2 जीरो यहाँ पर लगा दी और इस जीरो से मैंने पॉइंट कैंसिल कर दिया। अब ठीक है, इस जीरो से मैंने क्या कर दिया, ये जीरो कैंसिल कर दी। अब आपके पास ये बचेगा, तो इसको मैंने 5 से काटा है, तो 51,000 5 से काटेंगे इसको तो कितना आ जाएगा 67,000 कितना आ गया 67,881। फिर इसको 17 से काट देना, 17 से 51 इस तरीके से काटेंगे तो ये लास्ट में आ जाएगा आपका 1,1331। 25,500 रुपए यहां से तो मैंने लास्ट में क्या आया है 1,1331 हो जाते हैं। तो इसका मतलब 3 साल में होते हैं, तो क्यूब रूट निकाल देंगे किसी न किसी संख्या का, ये क्यूब बनेगा, काटते हुए जाना है। तो ये बन जाएगा 10 का क्यूब, ये बनेगा 11 का क्यूब। तो अब इसका मतलब हो जाएगा 10 रुपए 11 हो जाते हैं एक साल में। 1 रुपया ब्याज का मिला है 10 रुपए पर कितने परसेंट, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गई। 25,500 पर सेम साल के लिए साधारण ब्याज बताना है, 3 साल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10। तो इसको गुणा करना, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे में गुणा बटे में 100, 7,650 रुपए साधारण ब्याज आ जाएगा। और यही सवाल में पूछ रखे। टाइप नंबर 6 का पहला क्वेश्चन, अशोक है कोई लड़का, इसने 30,000 रुपए की राशि 5% साधारण ब्याज पर लेता है और 2 साल के बाद लेता है और उसे भास्कर को 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर उधार दे देता है और 2 साल के बाद दोनों अपना क्या करते हैं उधार चुकाते हैं। तो अशोक का लाभ बताना है। देखो अशोक ने साधारण ब्याज पर राशि ली है 30,000 रुपए की, 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 2 साल के बाद उधार चुकाते हैं तो 2 साल का साधारण ब्याज 3,000 रुपए हो जाएगा, जो कि ये भास्कर से वापस लेगा साधारण ब्याज, सॉरी जिससे लिए है उसको वापस देगा 3,000 रुपए साधारण ब्याज के। लेकिन ये चालाक आदमी है, इसने क्या किया भास्कर को चक्रवृद्धि ब्याज पर सेम रुपया दे दिया। आप तो ले लिया साधारण ब्याज पर, भास्कर को दे दिया चक्रवृद्धि ब्याज पर। तो 30,000 रुपए का 5% की दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3,075 रुपए। ठीक है, इसको ऐसे भी निकालते हैं, ये आपका तीसरा मेथड है करने का। चक्रवृद्धि ब्याज ऐसे भी निकाल सकते हैं, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इंटू 100 इस तरीके से निकालते थे ना, जैसे सक्सेसिव डिस्काउंट निकालते थे इस तरीके से। तो यहाँ से ब्याज आ जाएगा 10.25% कंपाउंड इंटरेस्ट। 30,000 का ये निकाल दिया तो 3,075 आ जाएगा। तो अशोक का लाभ बताना है, इसने 3,000 रुपए की राशि जिस पे ली थी उसको दे देगा, लेकिन ये भास्कर से 3,075 रुपए लेगा तो 75 रुपए अपने बचा लेगा, यही इसका क्या हो जाएगा प्रॉफिट हो जाएगा। ध्यान से समझना है किस्त कैसे निकाले। अगर सवाल किस्त का आ जाता है तो 2100 रुपए है, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है और 2 किस्तों में इसने चुकानी है, तो किस्त की राशि क्या होगी। देखो सबसे पहला क्या काम करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट को तोड़ेंगे 1/10, 10 से राशि 11 हो जाती है, ये आपकी किस्त है, ये किस्त है। ठीक है, 10 रुपए से 1 रुपया बढ़ा दिया, अब ये किस्त बन गई, 10 से 11 हो गया। दूसरे साल फिर क्या करना है, 2 किस्त की बात करता है तो 10 का स्क्वायर करना है, यहाँ पर आ जाएगा 10 और 11 का स्क्वायर कर देना 21। अगर तीसरी किस्त की भी बात करता है ना, फिर यहाँ पर तीसरे नंबर पे क्या आता, 10 का यहाँ पर स्क्वायर किया है तो फिर तीसरी किस्त में आ जाता 10 का क्यूब 1000 इस तरीके से, समझे। तो यहाँ पर क्या कर दिया, दूसरे साल आ जाएगा 200 और क्या हो जाएगा ये 121। अब देखो किस्त बराबर है तो यहाँ पर किस्त है 121, यहाँ पर थी 11 तो मैंने इसको क्या कर दिया 11 से गुणा कर दिया और 11 से भी यहाँ करना पड़ेगा। अब ये किस्त कितनी हो जाएगी, दोनों किस्त बराबर होगी 121 और 121 रुपए की। यहाँ पर अब इसको 11 से गुणा किया तो कितना बन गया 110 और यहाँ पर बन गया 100। प्रिंसिपल पहले कितना था, पहले साल 110 और दूसरे साल 100, टोटल मिलाकर 210 रुपए प्रिंसिपल है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2100 है तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 10 आ जाएगी। और एक किस्त की राशि बतानी थी, एक किस्त आपकी 121 रुपए की है, 121 को आपने 10 गुना कर देना है तो एक किस्त की राशि कितनी आ जाएगी 1210। इस तरीके से आपने सभी क्वेश्चनों को चक्रवृद्धि ब्याज के हल कर देना। देखो थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए थे इसमें, ठीक है, कैलकुलेशन करने में दिक्कत आती है तो एक बार थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना। ज्यादा क्वेश्चन आपके कंपाउंड इंटरेस्ट के नहीं आएंगे, सवाल आएंगे 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट और साधारण ब्याज का अंतर दे देगा और आपको मूलधन बताना होगा। 2 साल का अंतर दे सकता है वो, और एक ज्यादा से ज्यादा किस्त पूछ लेगा या फिर सिंपल सवाल आ जाएगा
3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज इस रेट ऑफ इंटरेस्ट से इस प्रिंसिपल पर क्या होगा। ये 3-4 सवाल आ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और लिख देना जय भोलेनाथ।